सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए, शायद आप भूल गए हैं, आप जिसका विरोध कर रहे हैं और जिसकी मांग कर रहे हैं, जो आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि सपा कभी भी न्यायालय की बात करती हुई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सपा तो खुद ही एक न्यायालय है। सुनिए मेरी बात, आप पिछली बार जब कांवड़ यात्रा का हुआ, सपा और कांग्रेस गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जहां जिस समय यूपी में इसका विरोध किया जा रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में इसी की पहल की शुरुआत की गई कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास में आऊंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता आई सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, एक छोटा सा सवाल, अखिलेश यादव ने जिस तरह का बयान दिया कि कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए अफसरों को लगाना चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की मानसिकता बिल्कुल उसी मानसिकता की, जहाँ भी वो अपना परिचय देते हैं उसी मानसिकता का देते हैं। अधिकारी अधिकारी होता है, कांवड़िया कभी नहीं कहते कि हमारे पैर दबाओ। वो एक धार्मिक यात्रा पे निकले हुए थे और इतना तप और मेहनत करके वो ये है ना गंगा जल भर के लाते हैं, तो वो उसकी तरफ अखिलेश का ध्यान नहीं गया। मगर अखिलेश का ये जरूर गया कि अधिकारियों को लगा दे। अखिलेश जी शायद भूल गए, इनके टाइम में जरूर यही अधिकारी या तो भैंसे ढूंढते थे या आजम खा के जूते चप्पल उठाया करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, यहाँ अधिकारियों को पैर दबाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, अच्छा जो इनके टाइम नहीं होती थी। और रही बात कांवड़ वालों की, कांवड़ वालों के लिए बिल्कुल एक वो जितना इतनी मेहनत करके चलते हैं, अपना मान और वो पाठ जितना हिसाब से चलते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो कोर्ट के भी आदेश है, ये तो संविधान में भी गाइडलाइन है कि अगर कोई आप देखें अगर ना पढ़े लिखे हो तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि जो भी प्रोपराइटर है उसे अपना नाम लिखना चाहिए। तो इसमें बुराई क्या है? अगर श्यामलाल है तो श्यामलाल की प्लेट लगा दे, रामलाल है तो राम की लगा दे, अगर मसूद्दीन है तो अपनी नाम की लगा दे। इसमें बुराई कहाँ आ रही है? नहीं भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, वैसे ही बीजेपी पे धर्म के नाम की राजनीति करने का आरोप लगता है और धर्मेंद्र जी भी यही बात कह रहे हैं कि जब न्यायालय ने पास कर दिया है तो बीजेपी योगी सरकार आखिर क्यों इस पे अड़ी हुई है? नहीं, हम तो हिंदू धर्म, हम तो सनातनी है, तो हम तो सनातन का सम्मान करते हैं। अखिलेश सनातनी है ही नहीं तो वो करेंगे क्यों? हम तो सनातन के, हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम बिल्कुल किया गया है। वही कौन सनातनी कौन नहीं देंगे। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, बहसबाजी नहीं। धर्मेंद्र जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, आपको मौका दिया था बोलने का। बोलिए भदौरिया जी। देखिए, सनातन की बात जो करेगा वो सनातन के जो सनातन को मानेगा वही तो सनातन की बात करेगा। जो सनातन को मानता ही नहीं है, जो कहता है कि इतना बड़ा महाकुंभ बोले वो तो वाहियात था, कोई मतलब नहीं था, वहां तो इतने लोग मर गए, व्यवस्था नहीं थी, तो ये लोग सनातन की बात क्या करेंगे? आखिर तक ना तो अखिलेश मुख्यमंत्री 5 साल रहे, 3 बार जो है ना माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी रहे, कभी राम मंदिर गए, कभी रामलला के दर्शन करे, तो ये सनातन की क्या बात करेंगे? जो सनातन का विरोध करते हैं, सनातन का भारतीय जनता पार्टी सनातन की ही राजनीति करती है। बिल्कुल सनातन का जो है ना सर्टिफिकेट देने का हमें अधिकार है, आपको नहीं है, क्योंकि आपको है ना, आप तो ईद की पार्टी में इनमें जाते हैं, कभी उसमें राम दरबार में कभी गए? अगर गए हो तो बताएं, मगर गोल टोपी लगा के उसमें तो जरूर पहुंचते हैं आपके अखिलेश जी। ठीक है भदौरिया जी, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। नहीं जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, सब चीजें हैं, हम लोगों को बिल्कुल। आप सुन लीजिए भदौरिया साहब, ऐसा है ये